अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ होता रहा, जो हम आपको प्रोग्राम के अंदर बताने जा रहे हैं। कराची में नताइज गैर मामूली ताखीर का शिकार। बल्दियाती इंतखाबात की 235 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी 93, जमात इस्लामी 86 और PTI 40 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई है। हतमी नताइज जारी करना एक पेचीदा अमल है, ये कहना था इलेक्शन कमिश्नर सिंध का। कराची की तमाम 246 यूनियन काउंसिल्स के तमाम नताइज आज शाम तक तैयार कर लिए जाएंगे। आज दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कराची में टोटल 4990 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, ये भी वजाहत की। जबकि एजाज अनवर चौहान ने कहा कि इंतखाबात के लिए 7 जिले अफसर तैनात और 57 रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए थे। और साथ साथ जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, हाफिज नईमुर रहमान की बात की जाए तो वो कहते नजर आए कि हम 100 नशिस्तों पर कामयाब हैं। यूसीज में जबरदस्ती नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। सिंध के लोगों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये कहा मुराद अली शाह जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध हैं। वो ये भी कहते नजर आए कि कराची में 235 में से 100 से ज्यादा सीट्स हमें मिली हैं। जबकि सईद गनी पीछे न रहे, ये कहा कि जमात इस्लामी और PTI कराची में मिलकर हुकूमत बना लें। ये भी कहते नजर आए कि ख्वाहिश थी कि MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा जरूर लेती। जबकि फिरदौस शमी नकवी जो कि साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं, PTI को लीड ना मिली तो जमात इस्लामी को गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट का ऐलान भी कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कल के रोज कहते नजर आए कि इलेक्शन कमीशन ने जानते बूझते इंसाफ नहीं किया है। जबकि मुस्तफा कमाल ने भी आज क्या खूब कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत छोड़ने की तैयारी की गई है या नहीं की गई है। बहरहाल मुस्तफा कमाल ने कहा कि हल्का बंदियों के मामले पर हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। इसी से स्टार्ट करेंगे इन तमाम खबरों के हवाले से, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन का जो दंगल है इंतखाबात का, वो कल सजा और हमने ये देखा कि वोटिंग टर्नआउट 20% रहा, जो कि इलेक्शन कमीशन सिंध ने भी कहा। और साथ साथ हम ये भी बताते चले आपको कि MQM का जो इंजमाम है MQM पाकिस्तान का, उसके बाद रात को 1 बजे बायकॉट किया गया और बायकॉट करने के बाद ये नैरेटिव जो है वो इख्तियार किया गया कि हमारे बायकॉट की वजह से लोग घरों से नहीं निकले हैं। लेकिन PTI की अगर बात की जाए तो PTI बड़ी कॉन्फिडेंट थी इलेक्शन कराए जाएं, वक्त पे कराए जाएं। और जब इलेक्शन हो चुके हैं तो इनके एक MPA को भी गिरफ्तार किया गया। बहरहाल वो बेल आउट हो चुके हैं। वो क्या मामला था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ जो PTI के सिंध के सदर हैं और जो वफाकी वजीर हैं साबिक अली जैदी, वो क्या कुछ कहते रहे, बड़े तंज के निश्तर बरसाए उन्होंने दीगर सियासी जमातों पर या सिंध हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन पे भी, वो आपको सुनवाते हैं। जिस तरह इस शहर में कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है। PTM का एक्सटेंशन है। पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी आगे निकल जाती है तो इसका मतलब है कि जमात इस्लामी धांधली से जीती है। मैं बात कर रहा हूं जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं सबूत के साथ, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। मैं और बात नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन फेल हुआ और पीपल्स पार्टी ने धांधली की। बाकी जो हमारे पास सबूत है, प्रूफ है, वो बाय द वे मैं आपको चले ये भी बता देता हूं। हमने ये शेयर भी कर रहे हैं हाफिज भाई से, जमात इस्लामी से, और वो जो रिजल्ट उनके पास है वो हमसे शेयर भी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अली जैदी खूब गर्जे बरसे और इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो निशाना बनाया और साथ साथ दीगर जो सियासी जमातें या हुकूमत सिंध को भी बात कर लें उसको भी शामिल कर लेते हैं, उसको भी निशाना बनाते नजर आए और कहा कि इलेक्शन के नताइज हम नहीं मानेंगे, जो असल नताइज हैं वो सामने रखे जाएं। बहरहाल इस वक्त जो बरतरी हासिल है वो पीपल्स पार्टी को हासिल है। 246 नशिस्तों में से जो मैंने आपको बताया 235 नशिस्तों के हतमी नताइज आ चुके हैं, ताखीर से आए हैं लेकिन आ चुके हैं। उसमें से 93 सीट्स पीपल्स पार्टी के पास हैं। मुराद अली शाह ने आज ये बात कही कि हमें 100 सीट्स मिल चुकी हैं, मिलने की उम्मीद भी है, यानी कि लगता था कि 100 से क्रॉस कर जाएंगे। सईद गनी ने भी इस बात की वजाहत की कि ऐसा लगता है कि कराची के अंदर जो है वो हम 100 सीट से ज़्यादा सीट्स हासिल कर लेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा मेयर का इंतखाब होगा उसके लिए भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाम जाहिर करते नजर आए कि हमारे साथ एक सीनियर जो है वो कारकुन की हैसियत से, सीनियर रहनुमा की हैसियत से नजमी आलम के MC में भी काम कर रहे हैं, वाटर बोर्ड को भी देख रहे हैं, तमाम चीजें जो है वो टेकअप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके नाम को आगे रखा जाए। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम ऑन कॉल मौजूद हैं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। पीपल्स पार्टी को इस वक्त 93 नशिस्त से बरतरी हासिल है। क्लेम ये किया जाता रहा कि 100 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे,
क्या क्या लगता है कि अभी जो बकिया सीट्स के रिजल्ट आ चुके हैं 100 क्रॉस कर लेगी पीपल्स पार्टी? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने रिजल्ट आ चुके हैं, क्योंकि मैं जरा अभी कहीं बाहर हूँ। 235 के आ चुके हैं रिजल्ट। हम 100 तक ले लेंगे। हम कोई बड़ी हवाई बातें नहीं कर रहे थे कि 150 पे जाएंगे। शायद सूरजाल को समझते हैं। हमारा अंदाजा था कि हम 100 से एक दो कम या एक दो ज्यादा पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी के पास इस वक्त 86 नशिस्तें मौजूद हैं। बड़ा कम मार्जिन है आप दोनों के दरमियान। नहीं, हमने भी ये कहा था कि हमारा भी अंदाजा ये है कि जमात इस्लामी 90 से के आगे पीछे होगी। ये हमने सुबह ही सईद गनी ने ये बात बोली प्रेस को। मतलब जो 11 नशिस्तें रह चुकी हैं उसमें से अगर वो 11 नशिस्तें जमात इस्लामी हासिल कर लेती है तो आपको कम्पीट कर सकती है, वो आगे निकल सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो वो 11 के 11 नशिस्तें ले ले तो 97 पे आ जाएगी। इसमें क्या वो है। अच्छा, ऐसा भी लगता है कि अगर सिंगल मेजॉरिटी की बात की जाए तो वो ख्वाब जो है वो चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इत्तेहाद करना पड़ेगा मेयर के लिए, तो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कराची की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें कोई जमात भी अकेले अपनी बनाने की पोजीशन में नहीं है। ये पहले दिन से हमारा पॉइंट है। मेयर के इंतखाब के लिए 124 नशिस्तें दरकार हैं, तो 124 तो नहीं हो पाएंगी पीपल्स पार्टी के पास। नहीं, देखिए बात ये कि अब जब अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हमने पहले ही कहा सुबह कह दिया कि पीटीआई के अलावा हर जमात से हमारी बात हो सकती है। अच्छा, वो हम ऑप्शन रखेंगे। जमात इस्लामी से भी बात करेंगे। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान साहब तो इस वक्त बिल्कुल सीखपा हुए हैं। वो तो नताइज के जो इस वक्त नताइज सामने आ रहे हैं उसके ऊपर भी बड़ा बरहमी का इजहार कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनका हाफिज नईमुर रहमान साहब अगर आते हैं तो इज अ गुड गाय। तो अगर वो तो पार्टी की दोनों पार्टियों की लीडरशिप बैठ के आपस में तय करेगी कि हमें क्या करना है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना नजमी आलम साहब, इतनी ताकीद क्यों की गई बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में? भाई सवाल तो अब पीटीआई को कराची के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब वो कह रहे हैं मैं इलेक्शन नहीं मानता तो रिजाइन कर दो। आपको बहुत शौक है रिजाइन करने का। वैसे ही इमरान खान साहब को इधर से भी रिजाइन करूंगा, उधर से भी करूंगा। लेकिन अब कराची का रिजल्ट देख कर मुझे लग रहा है कि रिजाइन करते हुए डरेंगे वो। नहीं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो ताखीर हुई है नताइज के अंदर, तो पीपल्स पार्टी ने धांधली की और धांधली के इल्जाम भी लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, हर पार्टी के पास फॉर्म 11 मौजूद है। ठीक है, हर यूसी। ठीक है, हमारे पास पूरी कराची की यूसी का फॉर्म 11 मौजूद है। जमात इस्लामी के पास भी है, पीटीआई के पास भी होगा। अगर हमने जो पहला अपना रिजल्ट मर्तब किया वो फॉर्म 11 को ही देखते हुए बनाया कि भाई ये हमारे हिसाब से। अब लेकिन हम उसको फाइनल उस वक्त कर रहे थे जब फॉर्म 12 इशू हो रहा था कंसोलिडेशन होकर। अगर किसी के पास कोई ऐसा सबूत है कि हम उनके पास फॉर्म 11 में कुछ और टोटल आ रहा है और फॉर्म 12 में कोई और टोटल आ रहा है तो वो बिल्कुल इतराज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत लेके नहीं आया। लेकिन नजमी आलम साहब आप लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई है और खास तौर पर जमात इस्लामी, सईद गनी ने भी ये कहा कि जमात इस्लामी और पीटीआई मिलकर जो है वो हुकूमत बना ले। इसका क्या मतलब है? बना सकते हैं। पीटीआई ने ऑफर की है उनको क्या अनकंडीशनल जमात इस्लामी को सपोर्ट। नहीं, आपने कहा पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातों के साथ ऑप्शन है बात करने का। बने ना बने हम पीटीआई के साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उसका मौका भी आपके सामने रख दिया जाए और व्यूवर्स के सामने भी रख दिया जाए। जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब साहब बहुत शुक्रिया। सेकंड नंबर पर इस वक्त आपकी जमात है, 86 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं, 235 का रिजल्ट आ चुका है और पहले नंबर पर इस वक्त 93 सीट्स के साथ पीपल्स पार्टी है। जबकि हाफिज नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने आज कहा कि 100 से जायद नशिस्तें या 100 नशिस्तों पर कामयाब हैं, खुर्द बुर्द की गई है, तब्दीली की गई है। क्या नैरेटिव है जमात इस्लामी का इस पर? अस्सलाम वालेकुम। जैसे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बात की है और कल भी की है, आज भी मुख्तलिफ चैनल्स पे कर रहे हैं, तो वो तो मैं नैरेटिव आपको पता चल ही गया होगा जी। और जहन और दिमाग तस्लीम नहीं करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में ये सीटें होंगी। ये तो मुमकिन नहीं है। मैं नजमी आलम को मुबारकबाद दे दूं कि नजमी आलम ने माशाल्लाह शुक्रिया भाई, वहां से अच्छी निकाली है
और जो रोड वहां बनाई है वो बहुत प्यारी रोड है जनाब। अच्छा, मजा आ मैं रहा एक है। चीज और ऐड कर दूं, आप दोनों मेरे जो मौजूद मेहमान हैं, नजमी आलम साहब ने जो शिकस्त दी है खुर्रमशेर जमान को दी है, और जो खुद एक बड़े ओहदे पर हैं तंजीमी अपनी सियासी जमात के, तो इस पर भी बड़ा वावेला मचा हुआ है पीटीआई के अंदर। देखिए पीटीआई के वावेले को तो छोड़े, मेरा दोस्त है नजमी आलम, मैंने तो मुबारकबाद बनती है। शुक्रिया शुक्रिया, आपसे बहुत पुरानी दोस्ती है भाई। जी नजीब साहब बात कंटिन्यू करें। जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें नजीब साहब। भाई, मैंने कहा कि भाई अब वो अगर उनको इतराज है, वो इस रिजल्ट को मैं नहीं मानते पीटीआई वालों को, मैंने कहा ना रिजाइन देने का बहुत शौक है, रिजाइन देके घर चले जाएं। नहीं मैं देखो आप भी या जमहूरियत को एक्सेप्ट करें। देखिए मैं पीटीआई के हवाले अगर से बात नहीं जैसे कर रहा। सीएम साहब ने कहा कि जो भी में पार्टी का मेयर आएगा, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट उसके साथ ताउन करेगी। अच्छा ठीक है, जैसे हम मुर्तजा आपके साथ करते थे। ठीक है नजमी तो आलम साहब, कराची के लोगों ने उसको मुंतखब किया होगा, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, पीटीआई का हो या पीपल्स पार्टी का हो, सिंध गवर्नमेंट उनको सबको बराबर के साथ देखेगी। ठीक है नजमी आलम साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। इस पिछले मेयर की अगर बात कर लूँ ना, तो पिछले मेयर के साथ जो मामलात थे साबिक मेयर वसीम अख्तर के साथ, वो एक बड़े अंतनाक मामलात थे, बड़े परेशान कुन मामलात थे। इस वक्त अगर मेयर मुंतखब होता है और किसी और सियासी जमात का होता है, आपकी सियासी जमात का नहीं होता, तो उसके साथ कॉपरेट किया जाएगा? हेलो नजमी आलम साहब, आपसे सवाल है मेरा। जी जो पिछले मेयर के साथ थे भाई, अगर कोई काम करना चाहेगा तो उसको काम करने की गुंजाइश है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो उससे आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ठीक है, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। चले ठीक है, आपका मोटिव क्या है, आपका विजन क्या है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। इस वक्त दोनों सियासी जमातें मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। नजीब अयूबी साहब, आप सेकंड नंबर पर है, आपकी जमात 86 नशिस्तें आपके पास है, क्या इन नताइज को तस्लीम करते हैं? देखिए जी, ये जमहूरी प्रोसेस होता है और जो आरोज ने हमारे पास दिया है वो 100 प्लस कुछ है। अच्छा, ठीक है, और जाहिर है आरोज इन्हीं के लगाए हुए हैं, इनके नुमाइंदे हैं, तो वो दस्तखत शुदा की ठीक है, कहीं इबाम हुआ है और हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, तो ये हमारा हक है। नहीं तो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 जिसका तस्करा किया जा रहा है, वो आपके पास मौजूद है और उसमें जो है वो 100 से ज्यादा नशिस्तें हैं। नजीब अयूबी साहब जी देखिए, अगर इनके पास फॉर्म 11 है जी जी, और फॉर्म 12 उससे हट के आया है, तो बिल्कुल चेक होना चाहिए, इनको हक है कि एहतजाज करें। मैं जमहूरी आदमी हूँ, लेकिन नजमी आलम साहब, बड़ी अजीब सी बात है ना कि सईद गनी कह रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीटीआई इल्हाक कर लें, मिलकर हुकूमत बना लें, लेकिन आप ये नैरेटिव दे रहे हैं कि पीटीआई के अलावा किसी भी सियासी जमात से बात कर सकते हैं। क्लियर है, हम पीटीआई के अलावा किसी से भी कर लेंगे, पीटीआई से नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर दूं। साबिक जो ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हैं फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पीटीआई को अगर लीड ना मिली तो जो गैर मशरूत सपोर्ट है वो जमात इस्लामी को करेंगे। मेरा सवाल है नजीब अयूबी साहब से, जमात इस्लामी की जानिब में बढ़ूंगा, कि पीटीआई आपके साथ गैर मशरूत जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो किसकी तरफ जाएंगे, पीपल्स पार्टी, पीटीआई? नजीब अयूबी साहब, आपसे सवाल कर रहा हूं। जी ठीक है, नजीब से कर रहे हैं। अच्छा जी, देखें, हम सादा अक्सरियत में हैं, जो आरोज ने हमें लिख के दिया है, ठीक है। अब ये जो इबाम है ये तो अदालत क्लियर करेगी और दोस्त बैठ के मीडिया के सामने बात करेंगे। हाफिज साहब का नैरेटिव भी बहुत वाजे है। अच्छा, अब चूंकि जो भी कराची की सियासी जमातें हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जिन जगहों पे कोई ऊपर नीचे मामला हुआ है, एक अदालत मौजूद है, रिटर्निंग ऑफिसर्स मौजूद हैं, जमात इस्लामी अपना मुकदमा वहां लेके जाएगी। अवाम ने तो देखा है कि जमात इस्लामी को जो कल तक, अभी सुबह सईद गनी साहब ने कहा कि जमात इस्लामी हमसे आगे है, तो ये होता है जमहूरी रवैया। 2-4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें एक इबाम की सूरत में या रिगिंग की सूरत में आगे पीछे हुई हैं। जमात इस्लामी का मौकफ बड़ा क्लियर है कि हम वो रिस्टोर करवाएंगे और अपना जमहूरी हक महफूज रखते हैं। अभी सिराजुल हक साहब ने भी यही बात की है, अमीरुल हकीम साहब ने, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान। अच्छा, फिर हम मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आरओ ने दिया है आपको वो तस्लीम करना होगा। तो हम ये चीजें जब मीडिया में दिखाएंगे और अदालत को दिखाएंगे तो ये चीज, अच्छा, हमने पीपल्स पार्टी के साथ माजी में मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप 2 दफा तजुर्बा कर चुके हैं।
ठीक है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है। लेकिन जमात इस्लामी से मेरा एक और सवाल है, मुझे आपका नैरेटिव भी यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। जमात इस्लामी को इल्हाक करना पड़ा तो किसके साथ करेगी? मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। पीटीआई के पास 40 नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी के पास 86 हैं, अगर मिल जाते हैं तो 126 बन जाती है। लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो 93 सीट्स वहां पर है, 86 आपके पास है। कहां जाएगी जमात इस्लामी? पीपल्स पार्टी के पास, पीटीआई के पास? भाई ये कोई मालूमात आम्मा का सवाल नहीं हो रहा, आप मेरा नैरेटिव लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना सवाल मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? नहीं, मैं चले बड़ा इसको प्रिसाइज कर देता हूं, बड़ा मुख्तसर कर देता हूं सवाल को। जमात इस्लामी के लिए सवाल और मुख्तसर कर देता हूं और जामे कर देता हूं। जमात इस्लामी को अगर मौका मिलता है और सेकंड नंबर पर है, इल्हाक करना पड़े मेयरशिप के लिए, तो किसके पास जाएगी? आवाम के पास जाएंगे। आवाम ने तो मैंडेट दे दिया ना, आपके पास तो 86 नशिस्तें हैं। जब तुम ये बात मान रहे हो कि आवाम ने मैंडेट दे दिया 86 नशिस्तों की बात मान रहा हूं। वी आर नंबर 1 और हम आवाम के पास है, आवाम ने मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे। ये सीधी सी बात है। अब अगर कोई कहे कि जी हमारे पास अक्सरियत आ गई है, तो वो तो जो मर्जी कह सकते हैं, आरओ उन्हीं के लगाए हुए हैं। तो ये मसला नहीं है, मसला ये है कि कराची की बका का मामला है। अगर मुल्क पाकिस्तान तोड़ा जा सकता है रिगिंग करके, तो कराची को भी तोड़ने की साजिश हो सकती है। लेकिन हम संजीदा लोग हैं, हम इस मामले को बारीक बीनी के साथ देखेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे कि देखें ये जमहूरी तरीका नहीं है। तो फिर जमात इस्लामी इस रिजल्ट को नहीं मानती है जो आया है? जो दिया गया है उसको नहीं मानती, जो अवाम ने दिया है हम उस रिजल्ट को मानते हैं। अच्छा, वैसे जमात इस्लामी इस वक्त उस सिचुएशन में आ चुकी है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलाक करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ पीटीआई ने भी कह दिया कि आपकी गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के अलावा किसी भी सियासी जमात से बात कर लेंगे, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। देखिए, जमात इस्लामी की लड़ाई किसी से ये लड़ाई थोड़ी है, सब दोस्त है ना यार। लड़ाई सिर्फ हमारे इश्यूज के ऊपर है। हमारी लड़ाई है कराची के अंदर तरक्याती काम चूंकि नहीं हो रहे होते, हमने इश्यूज पे बात की है तो सारे दोस्त यार। अच्छा, तो लड़ना थोड़ी सारे है, हैं दोस्त थोड़ी यार। है। हमने कराची को आगे कैरी करना है ना, कराची को लेके आगे बढ़ना है। तो कराची के अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसमें देखिए एमक्यूएम के दोस्त शामिल हैं, एमक्यूएम का वोटर उसने हमें वोट दिया है, पीटीआई के वोटर ने हमें वोट दिया है, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों ने हमें वोट दिया है। हम उनका वोट कैसे जाया कर देंगे भाई? नहीं, वो वोट तो कास्ट किया है कराची के अवाम ने आपको। मैं जरा पीपल्स पार्टी से जो है वो मौकफ जानना चाहूंगा। नजमी आलम साहब, जमात इस्लामी तो इस रिजल्ट को नहीं मान रही है, वो कह रही है 100 से ज्यादा नशिस्तें हमारे पास मौजूद है, अवाम का मैंडेट है। कहा कि अगर तो जमात इस्लामी के पास कोई फॉर्म 11 है किसी यूसी के और फॉर्म 12 कोई और इश्यू हो गया है टोटल का, तो बिल्कुल इनका राइट है कि उसके ऊपर जाए आरओ ऑफिस के डीआरओ में केस करें, इनका हक है। मेरे साथ भी कोई करे, अगर ऐसा होगा तो मैं जरूर करूंगा उस पर। आप जनाब जमात इस्लामी के इस राइट को आप उनसे डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, हमने इसलिए कहा कि पीटीआई का जो रवैया है पहले दिन से, इमरान खान साहब मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, हाथ मिलाना पसंद नहीं करूँ, ऐसे मैं इसको पॉलिटिकल आदमी गिनता ही नहीं हूँ। अच्छा। हमारे भी जमात इस्लामी से बड़े इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं कभी हमारे दरमियान। चले, मैं जमात इस्लामी से पूछ लेता हूं ना। जमात इस्लामी से मेरा सवाल है कि जमात इस्लामी के पास ये प्रूफ है कि 100 से ज्यादा नशिस्तें हैं इनके पास? नजीब अयूबी साहब, नहीं, अगर उनके पास है तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन करना चाहिए। ठीक है, नजीब अयूबी साहब, प्रूफ है कि 100 से ज्यादा नशिस्तें हैं? जाहिर है, ये कल हमने मीडिया के सामने रात 12:10 के ऊपर चीजें दिखाई हैं और वो चली हैं, लेकिन ये मीडिया से बात नहीं बनती है। देखिए, अदालती मैटर होते हैं, ये कानूनी मैटर होते हैं, ये कानूनी मैटर को रोडों और चौराहों के ऊपर नहीं हल किया जाता। अच्छा, जमात इस्लामी को क्या लगता है इलेक्शन में ताखीर की वजह क्या थी नताइज जाने में? कॉन्फिडेंट थी कि उनका मेयर आ सकता है, तो इतने 2.5 साल उसने लिंगर ऑन क्यों किया? उसने 3 दफा इलेक्शन को आगे क्यों बढ़ाया? अगर वो ये जानती थी कि उसका कराची से मेयर आ सकता है, जो नामुमकिनात में से है, लेकिन इसने क्यों किया? मेरे भाई, बात ये है कि अच्छा, जमात इस्लामी को ऐसा क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आ सकता या पीपल्स पार्टी इतनी नशिस्त नहीं निकाल सकती थी? क्यों लगता है नजीब साहब? इससे पहले माजी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उन पॉकेट से वोट लिए हों जो उसके पॉकेट ही नहीं है।
और जो रिगिंग की सूरत हाल हम तवज्जो नहीं तो दिलाते क्या पता रहे आवाम ने कि कहाँ सपोर्ट की कहाँ हो, गलतियां काम हो किया रही हो। हैं। अयूबी हमने भाई, ये तवज्जो देखिए अयूबी दिलाई। भाई, बात सुने। कराची में लिस्टों में गलतियां थी, हमने दोस्तों को तवज्जो दिलाई। ठीक है, ठीक हमने है। हल्का बंदियों पे तवज्जो दिलाई। चलें। लेकिन हम जमहूरी अमल को चूंकि रोकना नहीं चाह रहे थे, तो हमने कहा इलेक्शन करवाएं, और जहां छोटी मोटी और बड़ी गलतियां हैं उसको सुधारा जा सकता है। ठीक तो है। पीपल्स पार्टी ने हमारी बात को तस्लीम किया, अप्रिशिएट किया। उन्होंने उन चीजों पे कहा कि हम देख लेंगे, लिहाजा इलेक्शन को ना रोका जाए। जब बिल्कुल इतना सही एक बात कह रहे हैं दूसरे से यूबी हम साहब। ताउन कर सकते हैं कराची की बेहतरी के लिए, तो इन छोटे मसाइल को भी हम निमट लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं पीपल्स agree करता पीपल्स हूं, पार्टी का मौका। यूबी साहब से कि हर एक को हक है कि अपने मैंडेट के लिए लड़े। ठीक है, अगर किसी को फील होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो उसको बिल्कुल कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जो यूबी साहब ने बात की, और कोशिश ये करनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाएं, ठीक है, अना की पॉलिटिक्स ना करें। ठीक है। अच्छा, जब एक आप अना की पॉलिटिक्स करते ठीक है। हैं तो इमरान खान बन जाते ठीक हैं। है, दोनों सियासी कि जमातों मैं से नहीं मैं आखिरी सवाल यहां पर करने जा रहा हूं। पहले मैं पीपल्स पार्टी से सवाल कर लेता हूं। नजमी आलम साहब, आपसे मेरा सवाल है कि वोटिंग टर्नआउट जो है ना वो बड़ा कम रहा है, 20% रहा है, वोटर निकला नहीं है, और एक रात उसकी पहले वजह थी, एमक्यूएम उसकी ने वजह बायकॉट थी। भी किया। तो क्या समझते हैं ये एमक्यूएम का वोटर था जो नहीं निकला? खाली एमक्यूएम के बायकॉट से इतना फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि अब भी इलेक्शन होगा कि नहीं। रात को लोग मुझसे फोन करके पूछे थे, नजमी भाई इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटी बहुत थी, लोगों के जहन में था कि नहीं होगा, लोग माइंड नहीं बनाए बैठे थे, माहौल नहीं बन क्रिएट हो सका बार बार पिस्तौल। ये वजह थी कम टर्नआउट की। अगर ये पहले फेज में हो जाता तो यकीनन टर्नआउट 40% से अबव होता। ठीक है, जमात इस्लामी का इस पर क्या मौकफ है? नजीब अयूबी साहब, वोटिंग टर्नआउट क्यों कम रहा? 20% क्यों लोग निकले? अगर हाफिज नईम साहब ने या जमात इस्लामी ने इतनी नशिस्तें हासिल की हैं, वोटर तो कम निकला है। कराची के अंदर ठंड पड़ती है और सियासी तौर पर भी ठंड डालने की कोशिश की गई थी। अच्छा। कि इतना इबाम रखा गया रात 3 बजे तक के पता ही नहीं चल रहा था कि होंगे कि नहीं होंगे, और वो जो साजिशें चल रही थी तो फिर एमक्यूएम कामयाब हो गई ठंड डालने में। पता एक अजीब फजा बनी हुई थी, यानी हमें 3 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है हंगामी तौर पे, और उसके बाद ये पोजीशन वाजे हुई और सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन के ये वाजे किया कि नहीं जी इलेक्शन तो होंगे। तो जब रात के 3 बजे कोई चीज डिसाइड हो रही हो और फजर के बाद कैंप लग रहे हो, तो लोग घरों से कैसे निकलेंगे? ये तो बिल्कुल वही वाला मामला होता है जब ईद का चांद होता है, अगर वो गलत आ गया और फजर में ऐलानात हो रहे हैं कि आप ईद की नमाज पढ़ने आ जाएं, तो मामला तो गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूं कराची के शहरियों को कि वो 12 बजे 1 बजे वो निकलना शुरू हुए हैं अपने घरों से, और ये सियासी जमातों ने, जो जमहूरी जमातें हैं, उन्होंने अपने वोटर को निकाला है, और ये टर्न आउट बढ़ते बढ़ते 25 और 30% तक, जो कि आमतौर पर बल्दिया में होता नहीं है। नेशनल इलेक्शन की एक अलग हाइप क्रिएट होती है और जनरल इलेक्शन की बात दूसरी होती है, लेकिन बल्दिया के अंदर इतने बुरे हालात में कि जब 4 दफा मुलतवी हो जाए और ऑर्डिनेंस आके रोकने की कोशिश की जाए, इस तरह की बातें हो रही हों, तो वोटर जो है वो परेशान हो गया। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें ये एतमाद मिला कि नहीं, बड़ी पार्टियां मैदान में मौजूद हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, फौज ने यकीन दहानी कराई, पुलिस डिप्यूट हो गई, और फिर टीवी चैनल्स ने जो बेमानियां दिखानी शुरू की कि किस तरह रिगिंग हो रही है वगैरह हो रहा, तो उसके रद्द अमल में अवाम निकले हैं। उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन की गाड़ियों से थैले लेके भाग रहे हैं, और गिरफ्तारियों की खबरें आई हैं रिगिंग करते हुए, तो अवाम निकले हैं और उन्होंने जमात इस्लामी को वोट कास्ट किया है। ठीक है, सीधी सी बात। चले, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आपने सुना नाज़रीन, और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने सुना। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया। आप देखना ये है कि 235 नशिस्तों से जो नताइज हतमी तौर पर सामने आए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी 93 सीट्स के साथ पहले नंबर पर है, और जमात इस्लामी 86 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पीटीआई 40 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। और पीटीआई की जो एक बड़ी अहम शख्सियत है खुर्रमशेर जमान, वो भी इलेक्शन हार चुके हैं, जिनको हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। पीपल्स पार्टी से नजमी आलम से वही जो है वो जीत का सहरा उनके सर पर सजा है, और जीतने के बाद अब गुफ्तगू फरमा रहे थे। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद दीगर सियासी जमातों का मौका भी आपके सामने रखेंगे, और बात करेंगे कि जो नताइज हैं बल्दियाती इलेक्शंस के, उनमें ताखीर क्यों हुई है। चीफ सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने भी आज वजाहत की है।